मुट्ठी भर लोगों के लालच का परिणाम ये हुआ कि ये सभ्यता, ये दुनिया इस समय गहरे संकट में जा चुकी है और तुम मौन होकर देख रहे हो। आज बच्चे कैंसर के साथ पैदा हो रहे हैं, शुगर बीपी के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, अनेकों बीमारी लेकर बच्चे पैदा हो रहे हैं और तुम मौन होकर देख रहे हो। कोई उद्योगपति आता है तुम्हारे लिए मुफ्त कैंसर के अस्पताल बनवा देता और तुम इसी बात से खुश हो। ये सवाल नहीं पूछ रहे हो कि कैंसर आया ही क्यों, हमारे किसी घर के सदस्य को कैंसर हुआ क्यों। उद्योगपतियों के कारखानों से निकलती हैं अनेकों बीमारियां जिनके शिकार बन रहे हो तुम, मर रहे हो तुम। उनके पास धन है, वह सुविधाएं खरीद सकते हैं, वह प्रत्येक चीज जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे। और मुफ्त अस्पताल बनवा भी दिया और तुम कैंसर से बच भी गए तो एक बरस तो तुम्हारा खराब हुआ और अनेकों बच्चे अनेकों बीमारियों से परेशान हैं। उनका इम्यून सिस्टम लगातार कमजोर हो रहा है और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। उद्योगपतियों के द्वारा बिछाया गया मौत का जाल तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम इंतजार कर रहे हो अपने घर के किसी सदस्य के मरने का। इसलिए जब दूसरे मर रहे हैं, पर्यावरण के नुकसान के कारण दूसरे सफ़र कर रहे हैं, तब तुम नहीं बोल रहे हो, तुम अपने घरों से नहीं निकल रहे हो। बर्बाद होते पर्यावरण और नष्ट होते संसाधनों और तुम्हारी खामोशी के कारण आज पूरी दुनिया में वाई क्रोमोसोम प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण लड़के पैदा होने कम शुरू हो गए हैं। आप कुछ इस भांति जी रहे हैं जैसे किसी मशीन को ये ख्याल आ जाए कि वह समय की सम्राट हो गई। मशीनीकरण से आप लिप्त होते जा रहे हैं, मशीन बनते जा रहे हैं। इतनी भी जागरूकता आप में नहीं है, इतनी भी होश नहीं है, जागृति नहीं है कि आप देख सके अपने चारों तरफ चल क्या रहा है। किसी भी पशु पक्षी, किसी भी आदम सभ्यता को आप देख लीजिए, इस समय पुरुष पैदा होने की दर नीचे गिर रही है, लगातार नीचे गिर रही है। और 50-60 वर्ष आते आते तक ऐसा भी हो सकता है कि 1000 लड़कियों पर 300, 400, 500 लड़के ही बचें। और कई इलाकों में यह सिलसिला शुरू हो चुका है जहां 1000 लड़कियां हैं, 800 लड़के बचे। आप देखिए, आंखें खोलिए, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है। संविधान की सर्वोच्चता जनता में निहित है, जनता ही सरकारें बनाती है, बिगाड़ती है। तो पर्यावरण के संदर्भ में आप सरकारों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हम बीमार क्यों हैं? आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हमें कैंसर हुआ ही क्यों? कैंसर का मुफ्त इलाज करा देना कोई समाधान नहीं है। आया ही क्यों कैंसर, और उस कैंसर से आप सफर कर ही क्यों रहे हैं? ये बीमारियां पैदा ही क्यों हो रही हैं? आपको पूछना होगा उन तमाम सवालों को जिसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। कारखानों से निकलने वाली मौत की जद में तुम्हारा भी घर है। किसकी प्रतीक्षा में हो? अपने घर का कोई सदस्य खो दोगे तब तोड़ोगे मौन व्रत, तब उठकर जागोगे। जनता ही सरकारों को बनाती है, बिगाड़ती है। सवाल पूछिए पर्यावरण के संदर्भ में, नष्ट होते संसाधनों के संदर्भ में। मुफ्त किसी का इलाज करा देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। पूछना पड़ेगा, बीमारी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आपके सामने आ ही क्यों रही हैं? आपके सदस्य उन बीमारियों से क्यों जूझ रहे हैं? सवाल पूछने पड़ेंगे आपको। एक तो मौत स्वाभाविक है, वो तो आनी ही है, सबको आती है। राम भी नहीं बचे, कृष्ण भी उससे नहीं छूट पाए, बुद्ध महावीर भी नहीं बचे। मौत तो आनी है, लेकिन एक मौत है जिसकी जिम्मेदारी कुछ मुट्ठी भर लोगों के सर पर है और आप खामोश हो जाते हैं। मुफ्त इलाज करा देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जाकर सवाल पूछने पड़ेंगे। यदि चाहते हो आने वाली पीढ़ियां ब्रह्मस की ज़मीन पर खेलें, तो उठकर अभी कुछ काम करने होंगे। अभी उठकर जागना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे अपनी सरकारों से। बनाने पड़ेंगे नियम, मसौदे तैयार करने पड़ेंगे पर्यावरण के संदर्भ में। ये सब आपको ही तय करना है, क्योंकि आप में ही संविधान की सर्वोच्चता निहित है।